माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मीनिंग होता है टू गिव बर्थ, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना मीनिंग जेनेसिस। अब इसी टर्म में फर्स्ट हम लिख रहे हैं माइक्रोस्पोरो, तो दैट मीन्स वो वाला प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर कौन होते हैं? हमने पहले से सीख रखा होगा कि पॉलन ग्रेन बनते हैं प्लांट में, एंथर में, उन्हीं पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। इन्हीं पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर्स इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि आगे चल के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। और गैमीट्स प्रोड्यूस करने का मीनिंग कि एक ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा। तो ये एंथर है, एंथर का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड होता है और बाइलोब्ड एंथर अटैच्ड होता है फिलामेंट से टू द बेस ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर पेटल से अरेंज्ड होता है। इसका अगर टीएस करें, टीएस करने के बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रिवील होगा। इसी स्ट्रक्चर को अगर डिटेल में पढ़ें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें आउटर लेयर्स होती हैं 3, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इन स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज़ को। फिर नेक्स्ट इनरमोस्ट लेयर होती है टैपेटम, जो इन्हीं स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो इन द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं। ये सारे स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कैपेबल हैं, दे आर कैपेबल कि वो एक सेल डिवीज़न करें। कौन सा सेल डिवीज़न? मियोसिस करें, और मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकें। इन सभी के लिए इनके पास एबिलिटी है। तो माइक्रोस्पोर फिर माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, जो कि आगे चल के गैमीट्स बनाने वाले हैं, इन्हीं गैमीट्स को हम जर्म सेल भी बोलते हैं। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रोस्पोर फॉर्म करने वाली हैं जो आगे चल के जर्म सेल या फिर गैमीट बनाने वाले हैं। तो इसीलिए इन स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल, क्योंकि ये क्या करने वाली हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। और पॉलन ग्रेन्स यानी कि क्या? मेल गैमेटोफाइट। तो ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने वाले, इसलिए पॉलन मदर सेल। ये सेल है तो हमें इसका जेंडर तो पता नहीं है कि ये मदर है या फादर है, बट एक्चुअली द टेंडेंसी टू गिव बर्थ वो मदर के पास ही होती है। तो ऐसी सेल्स जो प्रोड्यूस करने वाली हैं या सेल डिवाइड करके कुछ और नया कुछ बनाने वाली हैं उनको हम मदर ही बोलते हैं। तो ये पीएमसीज होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर पीएमसीज। फर्स्ट चीज़, पीएमसीज की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमें ये जो टॉपिक ही है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हमें इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलें तो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कैपेबल हैं कि वो मियोसिस करें, और मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करें? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करें। तो इन स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को थोड़ा और एनलार्ज व्यू में देख लें। स्पोरोजेनस टिश्यूज़ देखो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कोई गैप नहीं है बीच में। नेक्स्ट ये मोस्टली एक ही ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के हैं और एक जैसी ही शेप है इनकी। तो अगर मुझे इनके बारे में बताना हो कि स्पोरोजेनस टिश्यूज़ की आप कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, तो जब एंथर यंग होता है, जब वो नया फ्लावर पे नया एंथर बना है, अभी जब वो यंग है, तो उसके अंदर ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं, ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। दैट मीन्स विदाउट एनी गैप अरेंज्ड है, विदाउट गैप। और सेकेंड ये होमोजेनस है। होमोजेनस का मीनिंग इनकी शेप ऑलमोस्ट सेम है और इनका साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम है। फिर जब ये मैच्योर हो जाएंगी यानी कि फ्लावर थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो इसका जो एंथर है वो भी मैच्योर हो जाएगा। तो अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज़ जो जिन्हें हम पॉलन मदर सेल्स भी कहते हैं, ये सब अंडरवेंट करेंगी मियोसिस पे, और मियोसिस करने के बाद बनाएंगी क्या? पॉलन ग्रेन्स। तो अगर हमको पता है कि मियोसिस एक ऐसा डिवीज़न है जो क्या करता है कि जिसमें एक सेल डिवाइड करके 4 सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो ये जो 4 सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं टेट्राड। और मियोसिस से बनने वाले ये चारों सेल्स इनिशियली एक साथ बाइंड होके रहते हैं।
तो दैट मीन्स एक चीज़ देखो कि अगर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ इनसाइड में 50 पॉलन मदर सेल्स हैं, तो सारे के सारे मदर सेल्स कैपेबल हैं कि सभी मियोसिस कर लें। तो अगर 50 मदर सेल्स ने मियोसिस किया तो हर एक सेल 4 पॉलन ग्रेन यानी कि 4 सेल्स बनाने वाली है। तो अगर 50 है तो 50 इंटू 4 टोटल कितने बनेंगे? 200 पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर बन जाएंगे। तो एक सेल डिवाइड करेगी और यहीं पे 4 सेल्स फॉर्म कर देगी, फिर ये वाली सेल्स यहाँ 4 सेल्स फॉर्म करेगी, और ये सारे के सारे सेल्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं ये एक ही साथ रहते हैं टुगेदर, एक क्लस्टर की फॉर्म में, एक क्लस्टर बना के रहते हैं। ये तब तक चलेगा जब तक कि एंथर डिहाइस होने के लिए प्रिपेयर ना हो जाए, तब तक ये क्लस्टर में ही रहेंगे। नेक्स्ट इनके इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि अंदर अब जहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज़ बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज थे वहाँ पर अब ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं। ये वाले स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में ये अब स्पोरोजेनस टिश्यूज़ नहीं रह गए हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ ने मियोसिस कर लिया है और ये टेट्राड फॉर्म कर दिया है। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये सारे सेल्स हर एक जो पार्ट है वो एक माइक्रोस्पोर बनाने वाला है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी का थोड़ा एनलार्ज्ड व्यू देखें तो यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो एक ही सेल के अंदर ये 4 स्ट्रक्चर्स फॉर्म है, और ये चारों स्ट्रक्चर ही जब रिलीज़ हो जाएंगे तो इंडिविजुअली पॉलन ग्रेन कहलाएंगे। तो एक पॉलन ग्रेन मतलब जब बनेंगे, अभी तो ये क्लस्टर में है, तो क्लस्टर से रिलीज़ होने का इनके पास क्या तरीका है कि जब तक ये एक साथ बैठे हैं इनको न्यूट्रिशन देगा कौन? टैपेटम। यहाँ पर ये दिख रही है, ये वाली लेयर टैपेटम है, तो ये टैपेटम इनको न्यूट्रिशन देते रहेगी तब तक जब तक कि ये क्लस्टर में है और एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक इनको न्यूट्रिशन देते रहेंगे। साथ में ये जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, ये सारे लेयर्स अपना वाटर लूज़ करेंगे और हो जाएंगे डिहाइड्रेट। तो यहाँ से ये सारे लेयर्स ने वाटर लूज़ किया, वाटर लूज़ करके ये हो गए हैं डिहाइड्रेटेड। और डिहाइड्रेटेड जो सेल्स होती हैं जब विंड ब्लो करेगी तो ये इजीली टूट जाएंगे, और टूटने की वजह से ये जो पॉलन ग्रेन्स अंदर तक है। तो देखो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस चलेंगे कि इनका डिहाइड्रेशन, आउटर वॉल लेयर्स का डिहाइड्रेशन, और अंदर इन क्लस्टर्स वाले सेल्स का एक दूसरे से सेपरेट होकर इंडिपेंडेंट हो जाना, दोनों एक साथ चलेंगे साइमल्टेनियसली। यहाँ ये इंडिपेंडेंट हुए, वहाँ उनका डिहाइड्रेशन हो गया, फिर विंड ब्लो होती है, ये सब टूट जाएगा। टूटने को ही क्या बोलते हैं? डिहाइस। डिहाइस होना, जो ऐसी सेल्स जो कि डिहाइड्रेटेड हैं और टूट के किसी चीज़ को रिलीज़ कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं कि इसमें इसका डेहिसेंस हुआ है, या फिर ये सेल डिहाइस हो गई, या फिर ये लेयर डिहाइस हो गई है। तो डिहाइस होने के बाद ये जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स अंदर बन जाएंगे, क्लस्टर से निकल जाएंगे माइक्रोस्पोर, वो सब रिलीज़ हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को देखें, इसमें इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो हर एक स्पोरोजेनस टिश्यूज़, ईच स्पोरोजेनस टिश्यू कैपेबल है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दे, इसीलिए हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू को हम कहते हैं पॉलन मदर सेल यानी कि पीएमसी। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को हम पीएमसी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सब कैपेबल हैं कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दें। फिर ये अंडरवेंट करेंगी कौन सा? सेल डिवीज़न, मियोसिस, और मियोसिस के बाद ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगी। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो ये माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और डेवलप हो जाएंगे किसमें? पॉलन ग्रेन्स में। फिर ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, यानी इसी को ही हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, इसी को ही हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये इवेंट्स हो गए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के। अब हमें देनी हो इसकी डेफिनेशन, कि आपसे सिर्फ 1 मार्क या 2 मार्क में सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ लें, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? ये एक प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस प्रोड्यूस करना या बर्थ देना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल
थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए कि ये तो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। बनेगा किससे? पॉलन मदर सेल से, ये हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और थ्रू किससे बनेगा? मियोसिस से, ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये एंथर है, इस एंथर में आप देख सकते हो कि ये आउटर लेयर्स टूट चुकी हैं यानी डिहाइस हो चुके हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये अगर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं कुछ ऐसे हैं जिसमें ये कांटे कांटे से निकले हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यही कौन है? माइक्रोस्पोर है। इसी को ही हम पॉलन ग्रेन कहते हैं और इसी को ही हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फिर ये रिलीज़ हो जाएगा एयर में। इसके बनने और रिलीज़ होने के पूरे प्रोसेस को इन 3 लाइनों में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि इतना बड़ा प्रोसेस है। उसे 3 लाइनों में कह दो कि पॉलन मदर सेल्स मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बना देगी। उसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं।